3 माह के दौरान 100 पाकिस्तानी तारकीन वतन डूब गए। पाकिस्तानी मुल्क क्यों छोड़ते हैं? पाकिस्तान के किन इलाकों के लोग ज़्यादातर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद एजेंट्स के हत्थे कैसे चढ़ते हैं? FIA के कितने अहलकार इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी कर रहे थे? ये और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरमान साबिर। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ्रीकी ममालिक से यूरोप ले जाने वाली 3 कश्तियां डूब गईं, जिनमें गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों समेत पाकिस्तानी भी सवार थे। इनमें 100 पाकिस्तानी डूब गए जबकि बाज़ को बचा लिया गया। एक वाक़या दिसंबर में हुआ जब तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती यूनान के जजीरा काउडोस के करीब डूब गई। इस वाक़े में 39 अफराद को तो बचा लिया गया था, लेकिन 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। 16 जनवरी को मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर मुल्की तारकीन वतन को मौरितानिया से स्पेन ले जाने वाली कश्ती मराकश की बंदरगाह दाखिला के करीब डूब गई। इस हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। 6 फरवरी को 65 तारकीन वतन को लीबिया की बंदरगाह से यूरोप ले जाने वाली कश्ती डूब गई थी, जिसमें 13 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे। इस वक्त आम तासुर ये पाया जाता है कि माशी ज़बू हाली के बायस पाकिस्तानी अफराद रोज़गार की तलाश के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का यूरोप जाना कोई नई बात नहीं, यूरोप से प्यार का सिलसिला पुराना है। बाज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वीज़ा लेकर जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं, और एक तबका ऐसा भी है कि जो आँखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाता है, एजेंटों के हत्थे चढ़ जाता है, लाखों रुपए भी देता है और अपनी जानें भी गंवा देता है। अगर आदाद शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तान से गए तारकीन वतन की यूरोप में तादाद 23 लाख है, जिनमें 15 लाख तो सिर्फ इंग्लैंड में है। अगर माजी में झांकने की कोशिश करें तो मालूम होता है कि पाकिस्तानियों का यूरोप हिजरत करना 60 की दहाई से उस वक्त शुरू हुआ जब मंगला डैम की तामीर का आगाज़ हुआ। इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के मुताबिक मंगला डैम बनाने के लिए 280 गाँव को खाली कराना पड़ा, जिसके बायस 1,10,000 अफराद बेघर हुए। इनमें से बाज़ अफराद को बरतानिया में वर्क परमिट दिया गया और ये एक मुआहदे और तय करदा उसूलों के मुताबिक हुआ था। मकामी तौर पर बेघर फैमिलियों को दादियाल और मीरपुर में आबाद कराया गया। शायद यही वजह है कि बरतानिया में आज जो पाकिस्तानी हैं उनमें से 70% का ताल्लुक़ मीरपुर से है। इसके बाद हिजरत का यह सिलसिला जारी रहा और गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद से काफ़ी तादाद बरतानिया पहुँच गई। अल जज़ीरा का कहना है कि 1981 से 2021 तक बैरून मुल्क भेजे जाने वाले 50% मेहनतकश अफराद का ताल्लुक़ 20 अजला से है। इनमें 13 पंजाब में, 6 खैबर पख्तूनख्वा में और 1 यानी कराची सिंध में था। अल जज़ीरा ने यूरोपीय यूनियन की सरहदों पर नज़र रखने वाली एजेंसी फ्रंटेक्स के आदाद शुमार नकल करते हुए बताया कि सन 2009 से अब तक कमोबेश 1.5 लाख पाकिस्तानी ज़मीनी या समंदरी रास्तों के ज़रिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक पहुँचे। 2010 की दहाई में इंसानी स्मगलर्स गैर कानूनी तारकीन वतन को यूरोपीय ममालिक भेजने के लिए ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद इन ख़तरनाक रास्तों पर महीनों सफ़र करते थे, लेकिन फिर सख्ती होती गई और ये रास्ते मसदूद हो गए। गुज़श्ता दहाई में अफ़गानिस्तान और शाम के अंदर तनाज़ात के बाइस यूरोप जाने का सिलसिला जारी रहा और इनमें पाकिस्तानी भी शामिल होते रहे। इस तरह पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10,000 के करीब तारकीन वतन यूरोपीय ममालिक जाते रहे। 2020 में कोविड-19 के बाद इंसानी स्मगलरों ने नए तरीक़े दरियाफ़्त कर लिए। अब वो गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए लीबिया का वर्क परमिट बनवाते हैं, फिर दुबई से होते हुए काहिरा की फ़्लाइट बुक करवाते हैं। यहाँ तक मामला कानूनी होता है। फिर इन पाकिस्तानियों को लीबिया में दाखिल कराया जाता है और वहाँ से कश्तियों में बिठाकर यूरोप रवाना कर दिया जाता है। जनवरी 2025 में FIA की एक अफसर ने अल जज़ीरा को बताया कि इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयों को रोकना आसान नहीं है, जो मुतअद्दिद ममालिक में वसी नेटवर्क्स का हिस्सा होते हैं।
क्योंकि बज़ाहिर तारकीन वतन हमेशा गैर कानूनी नहीं होते। पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने के लिए इनके दस्तावेज़ात कानूनी होते हैं और हुक्काम के पास ये जानने का कोई यकीनी तरीक़ा नहीं होता कि वो पहली मंजिल पर लैंड करने के बाद आगे का क्या इरादा रखते हैं। जून 2023 में मगरबी यूनान के शहर पायलोस के करीब 700 तारकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती डूब गई थी, जिसमें 300 पाकिस्तानी जाँ बहक या लापता हो गए थे। इस हादसे ने पाकिस्तानी हुक्काम की नींदें उड़ा दी थी। तहक़ीक़ात का दायरा वसी कर दिया गया और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया था। FIA के सख्ती करने के नताइज भी बरामद हुए। 2022 में 19,000 अफराद को बाहर जाने से रोक दिया गया था, जबकि 2023 और 24 में 70,000 अफराद को बाहर जाने से मना कर दिया गया। फ्रंटेक्स का डेटा भी बताता है कि पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन की यूरोपीय ममालिक आने की तादाद में 50% तक कमी आई है। अच्छी खासी तादाद में अपनी जानों को मुश्किल में डालकर पाकिस्तानियों के मुल्क छोड़ने की वजूहात क्या हो सकती हैं? फ्रंटेक्स के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहां से यूरोप जाने के लिए लोग गैर कानूनी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। मुल्क से बाहर जाने की एक बड़ी वजह माशी बहरान को करार दिया जाता है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान महंगाई की शरह 39% तक गई, जबकि गुर्बत की लकीर से नीचे भी 39% लोग चले गए। दूसरी बड़ी वजह समाजी दबाव है। मिसाल के तौर पर मंडी बहाउद्दीन के एक मोहल्ले के 2 अफराद मुल्क से बाहर हैं और उनके यहाँ नई मॉडल की गाड़ी भी है और मकान की नई तामीर भी हुई है, तो महल्ले के दीगर लोग अब ख़ुद या फिर अपने बच्चों को भेजने के लिए जो कुछ होगा करेंगे, क्योंकि अब तो ये नाक का मसला बन चुका है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट ने 2021 में पंजाब के 6 ज़िलों पर रिसर्च की। वह 6 ज़िले फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और सियालकोट हैं। ये वो अज़ला हैं जहाँ से पाकिस्तानियों की अक्सरियत गैर कानूनी तरीक़े से मुल्क से बाहर जाती है। इस रिसर्च में इन वजूहात का पता लगाया गया कि लोग मुल्क क्यों छोड़ते हैं, उनकी उम्रें कितनी होती हैं, उनकी तालीम कितनी होती है, उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या होता है और वो बाहर जाने के लिए किन लोगों पर भरोसा करते हैं। मुल्क से बाहर जाने वाले ज़्यादातर अफराद गैर शादीशुदा कम उम्र मर्द होते हैं और इनकी तालीमी काबिलियत बहुत कम होती है या बहुत से बहुत मिडिल पास होते हैं। इनका ताल्लुक़ गाँव से या नीम शहरी इलाकों से होता है और इनकी ख़ानदानी आमदनी भी बहुत कम होती है। वह मुल्क से बाहर जाने के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के ज़रिए एजेंटों पर भरोसा करते हैं और उन्हें भारी रकम भी देते हैं। मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ये समझते हैं कि यूरोप में मुलाजमत या कारोबार के अच्छे मौक़े और बेहतर आमदनी होती है। ये अफराद ये समझते हैं कि यूरोप में गैर कानूनी तरीक़े से दाखिल होने पर कम से कम वक्त में कम से कम पैसे खर्च करके शहरियत भी मिल जाती है और मयार ज़िंदगी भी बुलंद हो जाता है। रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं और वो हकीकत जानने के लिए तैयार ही नहीं होते। समाजी राब्तों की ऐप्स और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हुए वो बाहर जाने का फ़ैसला करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNOD यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने पाकिस्तानी इदारे FIA के साथ मिलकर ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में मुल्क गिर आगाही मुहिम शुरू की। इस मुहिम का मकसद आगाही पैदा करना, कम्युनिटीज़ को तालीम देना और स्टेक होल्डर्स पर एतमाद कायम करना है। इस मुहिम में कोशिश की जाती है कि आम लोगों को ये बताया जाए कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को किस तरह एजेंट्स अपने जाल में फंसाते हैं, उनकी निशानियाँ, तरीक़े और हथकंडे भी बताए जाते हैं। FIA इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेती रही है, लेकिन मराकश में 44 पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे में हलाकत के बाद इसने न सिर्फ इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ एक्शन तेज़ किया, बल्कि अपने इदारे की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया। सख्त कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने फरवरी 2025 तक 400 से ज़्यादा मुबैना इंसानी स्मगलरों को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि FIA के 34 अहलकारों को इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया गया। आखिर में मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्त है कि वो मुल्क से बाहर जाने के कानूनी तरीक़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें और गैर कानूनी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। याद रखिए, आप जिस मुल्क जाना चाहते हैं उस मुल्क जाने के लिए आपके पास कानूनी सफरी दस्तावेज़ात, वीज़ा और टिकट पाकिस्तान छोड़ने से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अरमान साबिर एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।